नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम क्रांति 4.0 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल कुमार आपके लिए एक बेहतरीन मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आए हैं और आज हम मैथमेटिक्स की जो क्लास है उसमें बात करेंगे नंबर सिस्टम की, संख्या पद्धति की। तो अपन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो अपन बात करते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। देखिए, यदि अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपने को नंबर्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और नंबर्स के बारे में अपन आज बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो अपने जो मैथमेटिक्स में प्रारंभिक डिजिट होते हैं, प्रारंभिक संख्याएं होती हैं, वो कितनी होती हैं? 10। और वो संख्याएं कौन-कौन सी होती हैं? वो हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आप चाहे गणित की कोई भी संख्या बना लो, ये जो 10 अंक हैं आपके पास, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, कोई भी संख्या बना लो, सभी संख्याएं इन 10 अंकों से मिलकर बनी हुई होगी, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी छोटी संख्या हो, सभी। हाँ, ये जरूरी है कि अलग से वो अपन अलग से बात करेंगे कि संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक अलग अलग होती हैं, लेकिन यदि कोई भी अपन संख्या की बात करें तो इन बेसिक अंकों से मिलकर ही बनी हुई होगी। अब आगे बात करते हैं नंबर 1 पे, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। इसे एन से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल संख्याएं क्या होती हैं यदि बात करें अपन, तो नेचुरल संख्याएं वे संख्याएं जिनको अपन काउंटिंग में काम में लेते हैं, और काउंटिंग मतलब गिनती में काम में लेती हैं। यदि अपने को किन्हीं भी ऑब्जेक्ट्स की, किन्हीं भी वस्तुओं की गिनती करनी है तो अपन कहाँ से शुरू करते हैं? वो शुरू करते हैं अपन 1 से और अनंत तक। वैसे अनंत की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब जहां तक अपने वो काउंटिंग करते हैं 100, 200, 500, हजार, लाख, करोड़, जहां तक भी है, लेकिन शुरू कहां से होगी? 1 से। तो अपन यदि बात करें प्राकृत संख्या की तो वो कहां से शुरू होगी? 1, 2, 3 डैश और इनफाइनाइट। आ गई वो बात समझ में? सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या है वो कितनी है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी है? 1। अब सुनो, यदि अपन प्राकृत संख्या का जो समुच्चय है, सेट है, उसमें अपन जीरो को और ऐड कर दें, जीरो को और ऐड कर दें तो वो कौन सी संख्या बन जाएंगी? होल नंबर बन जाएगा, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। कौन सी संख्या बन जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। तो नंबर 2 पर कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, होल नंबर। डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होगा कि जो प्राकृत संख्याएं हैं, उन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अपन क्या और ऐड कर रहे हैं? जीरो और ऐड कर रहे हैं। 0, 1, 2, 3। तो जो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो कितनी होती है? 0। कितनी होती है? 0। तो आपने ये देखा कि जो प्राकृत संख्याएं हैं उसमें सारे 1 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर चल रहे हैं, और जो पूर्ण संख्या है वो क्या है? 0 से शुरू हो रही है। मीन जो प्राकृत संख्या है उन पे अपन कितना ऐड और कर दिए? 0 और ऐड कर दिए। सुनो, 0 ना तो नेगेटिव होता, ना ही क्या होता? पॉजिटिव होता। ये नेगलेक्ट होता है। ना 0 नेगेटिव होता, ना ही 0 पॉजिटिव होता। समझ में आई बात? तो अपने पास ये है, 0 ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, और ये सारी संख्याएं धनात्मक वाली संख्याएं अपने पास शामिल हो गई। तो फिर सर जो होगी, ऋणात्मक संख्याएं भी किसी ना किसी में शामिल होगी। तो जो पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें अपन जो पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें यदि ऋणात्मक संख्याएं और शामिल कर दे तो वो होंगे इंटीजर। कौन से? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक। 3 नंबर की बात करें तो अपने पास पूर्णांक, इसे जेड से डिनोट करते हैं, और इसमें माइनस इनफाइनाइट, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, दैट नॉट इनफाइनाइट। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अपन पूर्णांकों की यदि बात करें तो देखो, 1 से लेके इनफाइनाइट चलेंगे चलेंगे वो कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। यहाँ -1 से यदि बात करें
और माइनस अनंत तक चलेंगे, इन्हें बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। कौन से पूर्णांक? ऋणात्मक पूर्णांक। और जो ये बच गया जीरो, उन्हें क्या कहेंगे? ना धनात्मक है ना ही क्या है, ऋणात्मक है, शून्य बात करेंगे। ठीक है। अब यदि अपन बात करें, देखिए यहां पे और होते हैं शून्येतर और ऋणेतर और धनेतर, तीन प्रकार की संख्याएं और होती हैं। तो पूर्णांकों में अपन यदि बात करें, ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक। अब ये ऋणेतर पूर्णांक क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव। क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मीन जो ऋणात्मक जो पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्याओं को यदि अपन छोड़ देंगे, जो संख्याएं बचेंगी वो सारी क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक पूर्णांक। मीन अपन बोल सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, सॉरी जीरो भी आएगा इसमें, 0 1 2 3 इनफाइनाइट। जो ऋणात्मक संख्याओं को यदि अपन छोड़ देंगे तो जो संख्याएं बनेंगी वो कौन सी संख्याएं बनेंगी? ऋणेतर पूर्णांक बनेगी। कौन सी संख्याएं बनेगी? ऋणेतर संख्याएं बनेगी। इसके बाद है धनेतर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। मीन जो धनात्मक संख्याओं को यदि छोड़ दें तो यहां से शुरू करेंगे 0 -1 -2 -3 -4 और माइनस इनफाइनाइट। तो ये नंबर्स होंगे वो कौन से होंगे? धनेतर पूर्णांक होंगे दोस्तों। कौन से होंगे? धनेतर पूर्णांक होंगे। इसके बाद एक और होता है और वो होगा आपके पास शून्येतर। शून्येतर, और शून्येतर क्या होगी? शून्य को यदि छोड़ दें, इसके अलावा जो भी पूर्णांक बच रहे हैं वो सारे कौन सी संख्याएं होंगी? शून्येतर। कौन सी संख्या होंगी? शून्येतर। शून्येतर इनकी यदि बात करें तो माइनस इनफाइनाइट, -4 -3 -2 -1, 0 0 शामिल नहीं होगा इसमें। क्या करेंगे? जीरो को अपन छोड़ेंगे। ठीक है। तो यहां हो जाएगा 1 2 3 इनफाइनाइट। बात समझ में आओगी होगी। अपन ने अभी तक बात की कि जो प्रारंभिक अंक हैं, प्रारंभिक संख्याएं हैं गणित में, जो कौन से हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चाहे गणित की कितनी भी बड़ी संख्या हो, अपन 0 से लेके जो 9 अंक हैं, 10 अंक हो गए टोटल, उनको मिलकर कितनी भी बड़ी संख्या अपन बना सकते हैं। और चाहे कितनी भी बड़ी संख्या बनाएं, उनमें यूज क्या लेंगे? 0 से 9 तक लेंगे। इसके बाद में अपनी संख्या आएंगी प्राकर संख्या, वे संख्याएं जो काउंटिंग में काम में आती हैं। और कहां से काम में आती है? 1 से शुरू होती है, इनफाइनाइट तक चलेंगी। यदि प्राकर संख्याओं का जो सेट है उसमें 0 और ऐड कर दें तो कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं। कौन सी हो जाएगी? पूर्ण संख्याएं। और जो पूर्ण संख्याओं के जो सेट में नेगेटिव नंबर्स और इंक्लूड कर दें तो वो कौन से नंबर्स हो जाएंगे? इन पूर्णांक हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पूर्णांक। समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट यदि बात करें, हाँ, इसके अलावा अपन ने बात की ऋणेतर पूर्णांक। और ऋणेतर पूर्णांक कौन से होते हैं? आपको कहा ऋणेतर पूर्णांक नॉन नेगेटिव नंबर। ऋणात्मक संख्याओं को अपन यदि छोड़ दें तो जो नंबर्स बचेंगे वो कौन से नंबर्स हो जाएंगे? ऋणेतर पूर्णांक हो जाएंगे। इसके बाद धनेतर पूर्णांक। धनात्मक संख्याओं को छोड़ दो, जो सारी संख्याएं बनेंगी वो कौन सी संख्या बन जाएगी? धनेतर पूर्णांक। शून्येतर की बात करें तो शून्य को छोड़ दें, इसके अलावा टोटल नेगेटिव एंड टोटल पॉजिटिव जो इंटीजर्स होंगे वो कौन से नंबर्स होंगे? शून्येतर पूर्णांक होंगे। नेक्स्ट देखिए, हाँ, अब अपन यदि बात करें आगे परिमेय संख्या की, रैशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको अपन किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P अपॉन Q। Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। अब देखो 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अपन दोस्तों क्या करेंगे कि एक एक चीज है वो समझते चलेंगे। ऐसा आपको कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर नहीं मिलेगा, कोई भी लाइन नहीं होगी वो आपको समझ में नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे अपने पास आया कि Q नॉट इक्वल टू 0, इसका भी मीन है। देखो अपने पास क्या है? 3 टाइप से होते हैं 0। सुनना इधर, जैसे अपन बात करें यहाँ कोई, जैसे मान लो यहाँ 0 आ गया, 0 बटा कोई संख्या है, फॉर एग्जाम्पल 0/2 मान लो। एक यहाँ है संख्या अपॉन 0, फॉर एग्जाम्पल 3/0। दूसरा है 0/0। इन तीनों के इक्वल कौन कौन से होते हैं, क्या क्या आते हैं वो सुनिए।
अपन वैसे रटेंगे नहीं, इसको समझेंगे। एग्जाम्पल के बेस पे अपन समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, सुनिएगा। यहाँ पे आपको पता होगा, यदि जीरो में अपन किसी संख्या से जीरो को यदि किसी संख्या से डिवाइड करें तो जीरो ही आता है, सीधा याद रखते हैं। संख्या को जीरो से डिवाइड करें तो इनफाइनाइट आता है, और जीरो अपॉन जीरो क्या होता है, उसको अपन क्या परिभाषित नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो आया कैसे, वो सुनिएगा। जैसे अपन यदि बात करें 30 में 6 का यदि भाग देने पर आपको पता है कितना आया, 5 आंसर आया। कितना आंसर आएगा, 5 आंसर आएगा। 30 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। अब देखिए यहाँ की बात, यहाँ यदि अपन बात करें तो देखो, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि 6 को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि आंसर 30 आ जाए। 6 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 30 आ जाए, बताइएगा। तो आपको बताएगा सर 6 को अपन 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को अपन 5 से गुणा करने पर क्या आएगा, 30 आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे 40 डिवाइड बाई 5, 40 में अपन ने 5 का भाग दिया तो आपको पता है कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो 5 को कितने से गुणा करूं कि 40 आ जाए, तो 8 से गुणा करेंगे। यही जो बेस है वो यहाँ काम में लेंगे। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आएगा जिसको अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को यहाँ कोई नंबर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए, जीरो। क्या आना चाहिए दोस्तों, जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीरो। तो आप ही बता दीजिएगा कि 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि जीरो आ जाए। तो आप सर कहोगे कि जो भी प्रकृति मान लो या गणित में मान लो, एक ही नंबर है जो किसी से मल्टीप्लाई होगी उसको कितना बना देता है, जीरो बना देता है। कितना बना देता है, जीरो। तो कितना डिजिट आ जाएगा यहाँ पे, जीरो आ जाएगा। मीन 2 को अपन जीरो से मल्टीप्लाई करा तो कितना आंसर आ गया अपने पास, जीरो। मीन यदि किसी जीरो को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, जीरो आएगा। 0.10 इक्वल टू जीरो, 0.2 इक्वल टू जीरो, 0.3 इक्वल टू जीरो, 0.1 इक्वल टू जीरो। समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखिएगा, एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसको अपन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा, 3। आंसर कितना आएगा, 3। तो आप ही बता दीजिए कि एक ऐसा कोई भी नंबर जिसको अपन जीरो से मल्टीप्लाई करें, जिसको कितने से मल्टीप्लाई करें, जीरो से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए। आपको होगी कि ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं। तो नहीं होता, मैथमेटिक्स में ऐसा कोई नंबर नहीं होता जिसको अपन जीरो से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं होता। तो अपन एक एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक इनफाइनाइट अनंत पे एक ऐसी संख्या होगी, ऐसा कोई नंबर होगा इसको अपन जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। हो सकता है कि अनंत पे एक ऐसी संख्या या ऐसा कोई डिजिट हो जिसको अपन जीरो से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं कितना, इनफाइनाइट। कितना मान लेते हैं, इनफाइनाइट। नेक्स्ट देखिएगा, 0/0 की बात करें, 0 क्या करें, जीरो की बात करें तो यहाँ पे बताइए, यहाँ कोई नंबर आएगा, यहाँ पे कोई नंबर आएगा, उसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, उसको कितने से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो आप कहोगे सर 1 को कर दो। मैं कहूं कि 1 को ही क्यों करना है, 1 की जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना अपन। हाँ ये भी ठीक है। 2 से क्यों करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये भी सही बात है। अपन 100 से कर दें, 50 से कर दें, ये जो सारे नंबर है, मीन इसका ये मतलब हो गया कि जीरो को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब ये हुआ अपन यहां से निर्धारित ही नहीं कर पा रहे हैं, अपन परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं कि जीरो आएगा कि 1 आएगा कि 2 आएगा, 3 आएगा। तो 0.0 का क्या होता है आंसर, अपन अनिर्धारिय रूप परिभाषित नहीं कर सकते। अनिर्धारिय रूप मतलब अपन उसमें कोई भी निर्धारित नहीं कर सकते। इनका आएगा अनिर्धारिय रूप, ठीक है। ठीक है, तभी अपन देखो यहां यदि बात करें, सुनिएगा, परिमेय संख्या की यदि बात कर रहे थे अपन तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें और यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो आपको अब बात समझ में आ गई होगी, तो डिनोमिनेटर है, हर है, उसमें 0 क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा उसका,
कोई ऐसी वैल्यू नहीं, उसको अपन इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, उसको अपन रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यदि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, देखिएगा कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, इनमें सारे तो पूर्णांक आएंगे। अब आपको पता लग गया होगा कि पूर्णांकों में प्राकृत भी आती हैं, सारी पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, और कौन सी आती हैं, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक तो हो ही गए खुद ही। तो जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याएं हैं, और पूर्णांक वो सारे किस में आ जाएंगे, परिमेय संख्याओं में। जो प्राकृत है, पूर्ण है, वो किस में इंक्लूड होती हैं, पूर्णांकों में इंक्लूड होती है। इसके बाद में जो भी संख्याएं भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, 1/2, 3/5, 4, -3, ये सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके अलावा 22/7 भी एक परिमेय संख्या है, 22/7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। 3.14 है वो भी क्या है, परिमेय संख्या है, वो भी क्या है, परिमेय संख्या। इसके अलावा 1.33, तो जो रिपीटिंग वाली नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, अनावृत्ति अशांत दशमलव संख्याएं, वो तो होती हैं कौन सी, अपरिमेय संख्याएं। और जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति अशांत दशमलव संख्याएं, वो सारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। उनकी बात अपन दशमलव संख्याओं में बात करेंगे जस्ट अभी। देखिए इसको अपन लिख सकते हैं 1.3 बार। और यदि एग्जाम्पल की बात करें तो 2.453, 53, 53, 53 डैश 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 2.453, और 53 पर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। देखिए ये भी रिप्रेजेंट करना बाद में बता देंगे। जो अपने पास टर्मिनेटिंग नंबर है, शांत दशमलव संख्या है, इनको भी अपन p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग वाली है, उसको भी अपन p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो है शांत संख्याएं। ये कौन सी है, आवृत्ति अशांत दशमलव संख्याएं, इनको भी अपन p/q में लिख सकते हैं। ठीक है। यदि 5 नंबर पर अपन बात करें तो आ जाएगी अपरिमेय संख्याएं। कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यदि अपरिमेय संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जिनको p/q, q नॉट इक्वल टू 0 की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके। अब आप ये कहोगे कि सर ये तो बता दिया कि नहीं लिखा जा सके, लेकिन इसको पहचाने कैसे हैं कि परिमेय होगी या अपरिमेय होगी। सुनिएगा इधर, जो भी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, देखो पूर्ण मतलब पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, उन्हें क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्ग संख्या। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वे सभी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इनका यदि अपन स्क्वायर रूट कर दें, जो भी आंसर आएगा वो सारे अपरिमेय संख्या जाएंगी। क्या जाएंगी, अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, दो संख्या जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो √2 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। √3 क्या हो गई, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन जो √4 है वो अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2। कितनी होती है, 2। तो 2 तो क्या है, एक पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है। तो जो पूर्णांक होती है वो तो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। इसलिए जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनका यदि वर्गमूल आ जाएगा तो वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं। तो जो पूर्ण वर्ग संख्याओं को छोड़कर सभी संख्याएं जिनका अपन वर्गमूल कर दें तो ये सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल और भी देखिएगा, √5, √6, √7, √8, ये सारी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। आगे की यदि बात करें, सुनो, अनावृत्ति, अनावृत्ति अशांत दशमलव संख्याएं, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे अपरिमेय होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1.01, 001, 0001, 00001। निश्चय देखो यहाँ तो 01 आ रहा है, या 20 आ गया, ये 30 आ गया, तो ये जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। इसके अलावा 2.4561, 45612,
4 4 3 0 1 2, अपने को आगे नहीं पता चल रहा कि कौन सा डिजिट आएगा। तो जो किसी निश्चित टर्म्स की पुनरावृत्ति नहीं हो उन्हें अपन ये कहेंगे अनावृत्ति, अशांत, दशमलव संख्याएं। तो ये सारी संख्याएं क्या होंगी? अपरिमेय संख्या। और एक खास एग्जाम्पल पाई, क्या है? पाई। जो पाई होगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां तो आपने कहा कि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। बट यहाँ 22/7 है एंड 3/14 आ गया, उसको अपन परिमेय बोल रहे हो। ऐसा कैसे? वो भी सुनिएगा। जो पाई की वैल्यू होती है वो पाई की वैल्यू 3.14 के बाद में इन कई सैकड़ों अंकों तक निकाल दिए हैं, लेकिन किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। मीन निश्चित पैटर्न में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इसका मतलब वो अशांत संख्या है। कौन सी संख्या है? अशांत है और अनावृत्ति है। यदि आवृत्ति वाली हो जाती तो अपन क्या मान लेते? उसको परिमेय संख्या मान लेते। लेकिन दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद में किसी भी अंक की निश्चित पैटर्न में पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसलिए जो पाई की वैल्यू है वो एक अनावृत्ति अशांत दशमलव संख्या के रूप की है। इसलिए उसे अपन क्या पी अपॉन क्योंकि फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो फिर क्या हो जाएगी? वो अपरिमेय हो जाएगी। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पाई की वैल्यू यदि ये है तो फिर 22/7 और 3.14 क्या है? तो सुनिए, ये पाई की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। लगभग जो मान होता है वो क्या है? पाई का है। तो पाई इक्वल टू अपन लगभग वैल्यू बोलते हैं 22/7 एंड 3.14। ये कौन सी वैल्यू होती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लगभग वैल्यू। क्यों? क्योंकि जैसे एरिया या क्षेत्रफल वाला यदि पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें पाई की वैल्यू अपन पुट करते हैं। तो यदि पाई की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पुट करने लग गए डेसिमल नंबर के लास्ट में, बहुत सारे अंक हो जाएंगे और कैलकुलेशन क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मानी है। पाई की वैल्यू लगभग मान होता है 22/7 और लगभग मान ही होता है 3.14, इसलिए एक्चुअल वैल्यू नहीं है। यदि अपने को ये पूछ ले पाई परिमेय है या अपरिमेय, तो पाई तो है अपरिमेय, लेकिन 22/7 और 3.14 क्या है? दोनों परिमेय। दोनों क्या है? परिमेय। नेक्स्ट यदि बात करें, अपन यदि बात करें कौन कौन सी संख्या परिमेय होगी और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी, तो कभी भी देखना इधर, यदि अपने पास परिमेय संख्या आ जाए, क्या आ जाए? परिमेय संख्या। और इधर भी क्या आ जाए? परिमेय संख्या। उसमें बीच में प्लस आ जाए, माइनस आ जाए या मल्टीप्लाई आ जाए। यदि अपन परिमेय संख्या के साथ जोड़, बाकी और गुणा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमेशा क्या आएगी? परिमेय संख्या। क्या आएगी? परिमेय संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? परिमेय संख्या ही आएगी। सेकंड देखिएगा, परिमेय संख्या है अपने पास, परिमेय संख्या का यदि भाग कर दें किसके साथ? परिमेय के साथ। लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। यदि फ्रैक्शन में डी में हर में जीरो आ गया ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट वैल्यू। तो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, वो परिमेय होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, ये तो परिमेय संख्या की बात हुई। आगे यदि अपन बात करें परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आ जाए, सुनो इधर, परिमेय संख्या आएगी और इसका प्लस आ जाए और क्या आ जाए? माइनस आ जाए। प्लस और क्या आ जाए? माइनस आ जाए। और अपरिमेय संख्या के साथ आ जाए। परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या के साथ प्लस और माइनस जोड़ और बाकी कर दें तो हमेशा अपरिमेय संख्या। कौन सी होगा? अपरिमेय संख्या। कौन सी होगी भाई? अपरिमेय संख्या। कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। दूसरा, यदि परिमेय संख्या, यदि परिमेय संख्या की बात कर ले, अंश में परिमेय संख्या हो लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए।
और गुणा के साथ अपरिमेय संख्या आ जाए, गुणा में कौन सी संख्या आ जाए, अपरिमेय संख्या आ जाए, तो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। अभी बात करेंगे, एग्जाम्पल ले लेके बात करते हैं। उसके बाद यदि अंश में तो आ जाए परिमेय, अपरिमेय, और अपरिमेय संख्या, और भाग में आ जाए। यदि अपने पास यहां यदि बात करें अंश और हर की बात करें तो अपरिमेय यदि ऊपर आ जाएगी वही हो जाएगा, गुणा में पहले परिमेय आए बाद में क्या है, अपरिमेय आए, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट देखिएगा, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई √2, इसको मल्टीप्लाई करा तो 3√2 आया, तो ये कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और यदि बात करें, जैसे मान लो अब एक जीरो ले लेते हैं, जीरो और √3 ले लेते हैं, ये तो क्या आया, जीरो, ये तो क्या हो गई फिर, परिमेय हो गई। ये क्या हो गई, परिमेय हो गई, क्योंकि जीरो तो क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। इसलिए यहां अपन ने करा कि जो परिमेय संख्या होगी वो नॉट इक्वल टू किसके होगी, जीरो के। नॉट इक्वल टू किसके साथ होगी, जीरो के। इसके अलावा चाहे उसमें कर्म विनिमयता का पालन भी करते हैं, इसका मतलब चाहे पहले परिमेय संख्या आए और पहले कौन सी संख्या आ जाए, अपरिमेय संख्या आ जाए, लेकिन नॉट इक्वल टू जीरो आनी चाहिए। और आपको पता है जीरो कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। कौन सी होती है, परिमेय संख्या। नेक्स्ट यदि बात करें आगे, यदि अपन अपरिमेय संख्या की बात करें परिमेय संख्या के साथ, तो सुनिएगा, यदि अंश में अपने पास परिमेय संख्या आ जाए और हर में कौन सी आ जाए, अपरिमेय संख्या आ जाए, तो यहां भी नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो। और नॉट इक्वल टू जीरो क्यों आना चाहिए, इसका भी एग्जांपल बता देता हूं मैं। डिवाइड में आ जाए तो कौन सा होगी, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। जैसे अपन यदि बात कर लें 0/√2 क्या हो जाएगा, पहले ही समझ लिए हैं। यदि किसी जीरो में किसी नंबर से, जीरो को किसी नंबर से डिवाइड कर दें, कितना आएगा, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो ही आएगा। इसलिए यहां पे यदि परिमेय संख्या जीरो आ गई और फ्रैक्शन में हर में क्या आ गई, अपरिमेय संख्या आ गई, तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। यहां पे क्या हो गई, ये परिमेय होगी। इसलिए अपन ने लिखा जो परिमेय संख्या है वो किसके अलावा आनी चाहिए, जीरो, जीरो के अलावा आनी चाहिए। अपरिमेय के साथ तो हमेशा क्या आएगी, अपरिमेय होगी। और यदि फ्रैक्शन में अपरिमेय पहले आ जाती है, अपरिमेय क्या पहले आ जाती है, अपरिमेय संख्या, और डिवाइड में परिमेय आ जाए, तो वो भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नॉट इक्वल टू जीरो आया तो कौन सी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। दोबारा देख लेते हैं। जो परिमेय संख्या है उसके परिमेय संख्या के साथ यदि अपन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करें, जोड़ बाकी गुणा करें, तो हमेशा परिमेय संख्या। इसके अलावा परिमेय संख्या का भाग यदि परिमेय संख्या के साथ करें लेकिन जीरो को छोड़कर, तो कौन सी संख्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। इसके अलावा परिमेय संख्या का जोड़ और बाकी अपरिमेय संख्या के साथ करोगे तो अपरिमेय आएगी। इसके अलावा परिमेय संख्या का गुणा यदि अपरिमेय संख्या के साथ करोगे, परिमेय संख्या का गुणा अपरिमेय संख्या के साथ करोगे, और परिमेय संख्या में क्या छोड़ोगे आप, जीरो। जीरो तो क्या है, परिमेय है, और मल्टीप्लाई करते ही वो जीरो बना देगी, तो जीरो परिमेय आ जाएगी। इसलिए जीरो को छोड़कर अपरिमेय आएगी। इसके अलावा परिमेय संख्या अंश में आ जाए लेकिन जीरो को छोड़कर, और अपरिमेय हर में आए तो भी क्या होगी, अपरिमेय हो जाएगी। और अपरिमेय संख्या अंश में आ जाए और परिमेय संख्या हर में आ जाए जीरो को छोड़कर, तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। आगे बात करते हैं। यदि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, यदि अपरिमेय संख्या के साथ आ जाए, और वो प्लस और माइनस में, प्लस और किस में, माइनस में आ जाए, तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। क्या होगी भाई, अपरिमेय होगी। सही है क्या, नहीं, परिमेय संख्या होगी, आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। कैसे नहीं है वो भी देख ला, वो भी देखना इधर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यदि जोड़ में आएगी तो क्या होगी, अपरिमेय हो जाएगी, लेकिन बाकी भी अपन ने लिख दिया तो आवश्यक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सुनना, इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए रहने दो। इसमें भी देखो, देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आएगा। जैसे अपन बात करें
रूट 23, रूट कितना आया 23, एक अपरिमेय संख्या है। और सेकंड आया 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 23, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है। तो यदि अपन इनका प्लस करेंगे तो रूट 23 प्लस 2 माइनस रूट 23, प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 क्या आएगी परिमेय आ गई, 2 क्या आ गई परिमेय आ गई। एक ये तो समझ में आया। नेक्स्ट देखिएगा, अपन यदि बात करें तो यहां देखो अंडर रूट 2 और एक आ जाए अंडर रूट 3, यदि इनका योग करें, इनका क्या करें योग कर दें, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 क्या होती है एक अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब अपने को यह समझ में आया कि जो अपरिमेय संख्या यदि अपरिमेय संख्या के साथ प्लस और माइनस में आएगी तो अपरिमेय संख्या होगी, आवश्यक नहीं है। वो अपरिमेय भी हो सकती है और परिमेय भी हो सकती है। वो क्या हो सकती है भाई, परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकती है। उनको कैसे पता लगेगा कि परिमेय है या अपरिमेय है, तो उसका सॉल्यूशन करेंगे अपन, क्या करेंगे हल ज्ञात करेंगे, हल ज्ञात करके अपन पता लगाएंगे कि वो परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है या अपरिमेय। नेक्स्ट देखिएगा, अपन आगे बात करें, यदि अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या, वो तो वैसे प्लस माइनस गुणा और भाग में एक साथ ही ले लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अलग ले लेते हैं। भाग गुणा और किस में भाग में, अपरिमेय संख्या आ गई। इसमें भी अपन चेक करेंगे कि इसमें किससे हल ज्ञात करके, हल ज्ञात करके ज्ञात करेंगे कि वो क्या है, परिमेय है या अपरिमेय, परिमेय है या अपरिमेय। बात समझ में आई कि नहीं, बात समझ में आई ना। जैसे फॉर एग्जांपल यदि बात करें तो देखना इधर, अंडर रूट 2 को गुणा करना है अंडर रूट 3 से, ये तो है क्या आपके पास अपरिमेय, ये क्या है अपरिमेय, और अंडर रूट 3 भी क्या है अपरिमेय। यदि इनका मल्टीप्लाई किया अंडर रूट 2 गुणा 3 हो जाएगा। आपको पता है ना कि अंडर रूट ए गुणा अंडर रूट बी इक्वल टू रूट ए बी हो जाएगा। रूट क्या हो जाएगा ए बी, तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 भी क्या है एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 6 भी क्या है अपरिमेय संख्या। आगे देखो फॉर एग्जाम्पल, और यदि एग्जाम्पल और ले में अपन, तो जैसे अंडर रूट 4 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3, ये भी अपरिमेय है और ये भी क्या है अपरिमेय है, ये भी क्या है अपरिमेय है। यदि इनको गुणा करेंगे अंडर रूट 3 कितना हो जाएगा 9, और जब 3 3 9 हो गया तो 9 का अंडर रूट स्क्वायर रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है 3, ये परिमेय आ गई। इसका मतलब अपने कहने का मतलब ये है कि जो अपरिमेय संख्या आएगी वो अपरिमेय संख्या के साथ चाहे जोड़ में हो, माइनस में हो, गुणा में हो या भाग में हो, उसको अपन हल ज्ञात करके चेक करेंगे, उसका हल ज्ञात करेंगे वो परिमेय है या अपरिमेय है, परिमेय है या अपरिमेय है। यदि डिवाइड भाग की बात करें तो भाग का यदि एग्जाम्पल लें, देखना इधर, जैसे मान लो अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 7, ये क्या है एक अपरिमेय संख्या, क्या है एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यदि अपने पास आ जाए अंडर रूट 7 बटा 2 अंडर रूट 7, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। इसको यदि कैंसिल आउट करें, काट दें, अंडर रूट 7 से रूट 7, 1 बटा 2 आया, ये क्या बन गई फिर परिमेय बन गई। इसका मतलब देखो यहाँ परिमेय थी, अपरिमेय थी, और ये क्या थी अपरिमेय थी। इनका दोनों का जो भाग है वो कौन सी संख्या आ गई, अपरिमेय संख्या आ गई। लेकिन यहाँ ये भी अपरिमेय है और ये भी क्या है अपरिमेय है, लेकिन इसका भाग किया तो क्या आ गई परिमेय संख्या आ गई। आपको ये बात समझ में होगी। लास्ट यदि अपन बात करें तो देखना, यदि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का जोड़ कर दें, बाकी गुणा और भाग इसके साथ अपरिमेय संख्या के साथ कर दें, वो हमेशा क्या आएगी परिमेय भी आ सकती है, सॉरी अपरिमेय, आपके पास अपरिमेय या परिमेय दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो पता कैसे लगेगा, पता लगेगा कि उनको सोलो करके चेक करेंगे कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करें, सुनना, परिमेय संख्याओं के बाद यदि बात करें अपन वास्तविक संख्याओं, कौन सी संख्याओं की, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बाद वास्तविक संख्याओं।
और वास्तविक संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं? रियल नंबर। कौन से नंबर होते हैं? रियल नंबर। और वे सारे के सारे नंबर, वो टोटल नंबर्स जिनको अपन जो नंबर लाइन होती है अपनी उसमें रिप्रेजेंट कर सकें। और नंबर लाइन्स आप जानते ही हो, नंबर लाइन के बारे में बेसिक जानकारी अपन प्राप्त कर ले। देखिए अपन पढ़ रहे हैं ना, तो टोटल बेसिक से पढ़ेंगे, ऐसे नहीं है कि ऊपर ऊपर पढ़ा दिया। कहीं से भी यदि क्वेश्चन पूछेगा, बेसिक चीजें हैं, इनको समझने के बाद अपन टोटल जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सारे जो प्रश्न आते हैं उनकी बात कर लेंगे, बिना अपन बीच में टाइम भी वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, आपका जो टाइम है बहुत कीमती, इसलिए अपन जो टाइम है आपका उसको पूरा यूज में लेते हुए चलेंगे। देखिएगा दोस्तों, ये नंबर लाइन है, आपको पता है कि ये नंबर लाइन का कौन सा भाग है? बायां, बायां तरफ है। और ये क्या है? दायां। क्या है? दायां। इसके माइनस इनफाइनाइट ले लेते हैं, और ये क्या है? प्लस इनफाइनाइट ले। यहाँ क्या मान लेते हैं? 0। तो यदि नंबर लाइन पे बाईं तरफ से दाईं तरफ चलते हैं, बाईं तरफ से क्या चलते हैं? दाईं तरफ चलते हैं, तो क्या होता है? मान बढ़ता है। क्या होता है? मान बढ़ता है। और यदि दाईं तरफ से बाईं तरफ चलेंगे तो घटता है। क्या होगा भाई? घटता है। यहाँ 1 2 4 फाइनाइट, -1 -2 -3 -4 फाइनाइट तक। बात समझ में आ गई? तो वास्तविक संख्याओं की यदि डेफिनेशन की बात करें, वैसे कोई पूछेगा नहीं, आपको डेफिनेशन पढ़ ही रहे हैं तो बात पता होनी चाहिए कि वे संख्याएं जिनको अपन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके, संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके, वो सारी संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या होंगी? वास्तविक संख्याएं। और आपको पता है जो वास्तविक संख्याओं का जो सेट होता है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। टोटल जो परिमेय संख्या आएंगी वो, और टोटल जो अपरिमेय संख्या होंगी, उन दोनों को यदि मिला देंगे तो कौन सी संख्याएं बन जाएंगी? वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। कौन सी संख्याएं बन जाएंगी? वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं उसमें अपन बात करें परिमेय संख्या और क्या? अपरिमेय संख्या, दोनों शामिल होंगी। तो सारे जो एग्जाम्पल आएंगे ना, सारे के सारे क्या आएंगे? एग्जाम्पल आएंगे इसके, परिमेय के और अपरिमेय के। वो किस में इंक्लूड हो जाएंगे? वास्तविक संख्याओं में। इसमें हो जाएंगे वास्तविक संख्याओं में। अब सुनो, अब वास्तविक संख्याओं के बाद रियल नंबर हो गया वास्तविक संख्या, इसके बाद बोले अवास्तविक। इरियल नंबर, नॉन रियल नंबर, इरियल नंबर, जो वास्तविक संख्याएं नहीं हो, जिनका कोई अस्तित्व नहीं हो। जैसे अपन यदि बात करें अपने जो ग्रामीण परिवेश है उसमें क्या होता है कि जैसे 2 लेडीज हैं, वो बात कर रही हैं कि हमारी काल में या बात सुनी, ऐसी ही तो बात करती हैं कि हमारी काल में भी पांची कने या बात सुनी। तो दूसरी बोले ली कहीं बात सुनी, तो वह खेली कि मैं यहाँ सुनी। समझ में आई को? ठीक है, तो बात दूसरी लेडीज बोली क्या बात साची है कि? ऐसे तो बोलती नहीं है अपने ग्रामीण परिवेश में लेडीज। क्या बोलती है महिलाएं? कि हमारी बता आ बात वास्तव में जे की। वास्तव का मतलब, यदि वो बात बोली कि वास्तव में, वास्तव का मतलब वास्तविक है क्या? वास्तविक होने का मतलब ये रियल है क्या? रियल का मतलब ये बात सच है या झूठ? इस बात का अस्तित्व है या नहीं है? इसका मतलब अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जिन बातों का बातें नहीं काम मिलेंगे, यहाँ पे संख्याएं काम मिलेंगे। तो जिन संख्याओं का अपने प्रकृति में अस्तित्व होगा, और अस्तित्व में कौन सी आएगी? वास्तविक संख्या आएंगी। और वास्तविक संख्याओं का जो समुच्चय होगा उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्याएं शामिल होंगी। ठीक है, तो जिन संख्याओं का अस्तित्व होगा वो तो वास्तविक संख्याएं होंगी, जिनको अपन संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और जिन संख्याओं का वास्तव में अस्तित्व नहीं होगा, अवास्तविक होंगी, उसको अपन इमेजिन कर सकते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अवास्तविक संख्याएं। तो वे संख्याएं जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो संख्याएं क्या कहलाएंगी? अवास्तविक संख्या। और इसको पहचाने कैसे? सॉरी, उनको पहचानेंगे कैसे? जैसे ऋणात्मक संख्याएं हैं। कौन सी संख्या है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, तो जो ऋणात्मक संख्याओं का यदि वर्गमूल कर दें, स्क्वायर रूट कर दें, तो वे सारी संख्याएं क्या बन जाती हैं? रियल नंबर, अवास्तविक संख्याएं बन जाती। अब आप कहोगे कैसे बन जाती हैं, दिखाओ तो सही। तो देख लो भाई, इधर सुनो, देखिएगा। यहां यदि बात करें, जैसे अपन ने बात करी, जैसे √4 की वैल्यू कितनी होती है? √4 की वैल्यू होती है +2 और -2।
अपन इसकी वैल्यू दोनों लेते हैं, यदि स्क्वायर रूट करेंगे तो +2 भी आएगा एंड -2 भी आएगा, -2 भी आएगा। अब +2 और -2 कैसे आया, 1 मिनट। अब +2 और -2 आया कैसे, सुनो। स्क्वायर का मीन यही होता है कि यहाँ पे ऐसे कोई भी दो एक ऐसी संख्या बताओ जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें, और वो क्या होता है, वर्ग होता है। इसका मतलब उसी संख्या को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा वर्ग। इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसी संख्या फाइंड करो, ज्ञात करो, जिसका वर्ग ज्ञात करें तो 4 आ जाए। इसका मतलब देखो, 2 को यदि +2 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 4। इसका मतलब जो 4 का जो वर्गमूल है वो कितना आता है, 2 भी आता है। और यदि -2 को अपन गुणा कर देंगे -2 से तो भी कितना आता है, 4 आता है। तो भी कितना आता है, 4। इसका मतलब जो 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, +2 भी होता है और -2 भी होता है। आगे की यदि बात करें तो मैं एक आपके पास नंबर लिखता हूं -4। क्या लिखता हूं दोस्तों, -4। अब बताओ आप, -4 का वर्गमूल कितना होता है, बताइए। -4 का वर्गमूल कितना होगा, आप कहोगे कि सर -2 ले लो। अरे भाई, आपको ये बेसिक चीजें पता होंगी कि यदि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी प्लस आता है, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आता है, प्लस आता है। आप कहोगे सर प्लस को माइनस से कर लो ना, क्यों कर लें, क्योंकि अपने को स्क्वायर निकालना है, इसलिए प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यदि एक संख्या प्लस की ली है तो दूसरी भी किसी की लेनी पड़ेगी, प्लस की लेनी पड़ेगी। इसलिए जैसे -2 लिया तो -2 को -2 से गुणा करा तो भी 4 आ गया, ठीक है। +2 लिया, उसको 2 से गुणा करा तो भी 4 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे अपने पास ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है इसका स्क्वायर करें तो -4 आ जाए। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसका स्क्वायर कर दें तो माइनस की संख्या आ जाए। क्या आ जाए, माइनस की संख्या आ जाए। तो ये जो मैंने कहा ऋणात्मक संख्या, जो सारी की सारी कौन सी संख्या आएगी, ऋणात्मक संख्या आएंगी, उनका यदि अपन वर्गमूल कर देंगे, कौन सा क्या कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे, तो वो सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अवास्तविक संख्या हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अवास्तविक हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर जो -4 है ऋणात्मक संख्याओं का यदि वर्गमूल आ जाए, स्क्वायर रूट आ जाए, तो उसको भी कैसे ना कैसे तो रिप्रेजेंट करते होंगे। हाँ, कर सकते हैं। उसकी बात करें, देखो यहाँ पे काल्पनिक वैल्यू मानते हैं अपन, क्या मानते हैं, काल्पनिक वैल्यू। और काल्पनिक वैल्यू क्या मानते हैं, देखो रूट जो -1 होता है ना, उसको अपन क्या मानते हैं, आयोटा। क्या मानते हैं भाई, आयोटा। मीन आयोटा की जो वैल्यू होती है वो आयोटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, √-1 का वर्गमूल, आयोटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट। बात समझ में आई क्या, इससे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन संख्याओं का। ये जो आयोटा होता है वो भी क्या होता है, काल्पनिक होता है। अब जैसे √4 का यदि अपन वैल्यू फाइंड करें तो कैसे आएगा, देखो √4 -4, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, √-1 × 4 लिख सकते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। और आपको ये भी पता है कि अपन a × b इक्वल टू √a और मल्टीप्लाई रूट क्या आता है, b आता है। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अपन √-1 गुणा √4। आई कि नहीं बात समझ में। तो जो माइनस आयोटा की वैल्यू होती है वो तो होती है आयोटा। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आई कि नहीं। और जो √4 की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2। वो क्या होती है, 2। तो यहाँ पे आयोटा गुणा इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2। अब इसमें प्लस भी ले सकते हैं और क्या, माइनस भी ले सकेंगे, देंगे क्या, देखो इधर यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 आयोटा। अब सुनना इधर एक मिनट सुनना, यदि अपन बात करें यहाँ करते हैं 2 आयोटा, मीन अपन ने ये करा कि रूट जो -4 है, रूट क्या है, -4 है, उसको अपन 2 आयोटा लिखा। तो इसका स्क्वायर करके चेक करते हैं, तो यहाँ करेंगे 2 का स्क्वायर गुणा आयोटा का स्क्वायर। तो यह देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और आयोटा की वैल्यू होती है -1 का स्क्वायर। तो यहाँ तो हो जाएगा 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। तो इसका मान कितना आ जाएगा, -4 है कि नहीं। यहाँ चेक कीजिएगा, अपन यदि +4 की जगह सॉरी +2 की जगह -2 ले लें, देखना -2 ले लें तो अपन -2 का स्क्वायर कर सकते हैं। समझ में आई क्या, माइनस, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिएगा अपन अच्छे से समझा दें कि कैसे होगा। यदि -2 ले लें,
-2 आयोटा का स्क्वायर, अपन इसको लिखिए -1 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, -1 स्क्वायर +1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर कितना होता है -1, कितना होता है -1। तो यदि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -4। इसका मतलब जो अपने पास देखो यहाँ सीधा भी बोल सकते थे कि -1 की वैल्यू तो हो गई आयोटा, और जो √4 की वैल्यू हो गई वो प्लस माइनस, क्योंकि √4 की वैल्यू अपन क्या ली थी, +2 भी ली थी और -2 भी ली थी। तो अब प्लस माइनस क्या लेंगे 2, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा, इसको 2 आयोटा बोल सकते हैं। इसका मतलब अब आप ये कहोगे कि और एग्जाम्पल देके दिखाओ, एक मिनट सुनना, देखो इसके यदि मैं रूट किसकी बात करें 5 की, -5 की बात करें, इसकी बात करें रूट -5 की, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सुनना इधर। यहाँ यदि अपन करें -1 मल्टीप्लाई √5, ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन -1 गुणा 5। तो जो -1 का स्क्वायर रूट होता है उसको लिख सकते हैं आयोटा, √5 का होता नहीं है तो √5 और क्या लिखेंगे आयोटा। बात समझ में आ गई होगी। तो जो अवास्तविक संख्याएं होते हैं उनको भी अपन लिख, वैल्यू तो होती है लेकिन वो कैसी वैल्यू होती है, काल्पनिक हो। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जो वास्तव में जो वैल्यू होगी, समझ में आया, वो क्या होगी, वास्तविक संख्याएं होंगी, और जिनका अस्तित्व नहीं होगा, जिनको अपन काल्पनिक संख्याएं मानेंगे, कौन सी संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं मानेंगे। अब इसके बाद में होता है कॉम्प्लेक्स संख्या, नंबर। कौन सी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं दोनों आती हैं। कौन सी आती हैं, वास्तविक, और कौन सी, अवास्तविक। कौन सी आती हैं, अवास्तविक। इसमें वास्तविक भी आएंगी और कौन सी आएंगी, अवास्तविक संख्याएं भी आएंगी। बात समझ में आई होगी। ये वैसे नंबर हैं। अपन अभी तक तो क्या बात करेंगे, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, इसके बाद सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, इन सभी संख्याओं की बात करेंगे। यदि एक बार अपने जो पढ़ा है प्राकृत, पूर्ण, परिमेय, पूर्णांक सारी, उनको यदि एक चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे, एक बार देखिए, अच्छे से समझिएगा इसको। यहाँ पे यदि अपन संख्याओं की बात करें तो सबसे पहला होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें वो होंगे 2 टाइप के, 2 भाग होंगे। एक तो होता है वास्तविक संख्या, एक तो क्या होंगे, वास्तविक, और एक होगी अवास्तविक। एक तो होगी वास्तविक और क्या होगी, अवास्तविक। वास्तविक और क्या होगी, अवास्तविक संख्या। अपन अवास्तविक में तो एग्जांपल लिख सकते हैं -1, -2 रूट, -4 का स्क्वायर रूट, -6, ये सारी संख्याएं हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, अवास्तविक संख्या। और जो आयोटा होता है वो भी क्या होता है, अवास्तविक। क्या होता है, अवास्तविक। और जो वास्तविक संख्याएं होती है उन वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय, इनके एग्जाम्पल अपन यहाँ लिख सकते हैं। जैसे 1/2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 3.14 आ गया, पाई आ गया, √2 आ गया, √3 आ गया। ये जो संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, वास्तविक संख्या। कौन सी होंगी, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में मैंने पहले ही बताया आपको क्या क्या शामिल होगा, परिमेय संख्याएं और क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। तो यदि अपन बात करें इनके 2 भाग कर दें, एक तो होता है परिमेय, एक तो होता है परिमेय संख्या, एक होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा भाई, अपरिमेय संख्या। अब इनमें बात करें तो यहाँ पे जो परिमेय संख्या में क्या क्या आता है, जिनको अपन P/Q रूप में, Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके। मीन फॉर एग्जाम्पल 22/7, 1/3, 4, 2, -3, 3.14, 1.3, ये संख्याएं। मीन अपन यहाँ पे बोल सकते हैं जो परिमेय संख्या होगी उसमें एक तो प्राकृत आ जाएगी, पूर्ण भी आ जाएगी, और क्या आ जाएगी, पूर्णांक भी आएगी। क्या आएंगी भाई, पूर्णांक। इनके अलावा जिनको अपन P/Q रूप में लिख सके, जिनको अपन किस में, P/Q रूप में लिख सकते हैं, Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, वो संख्या भी क्या आ जाएगी, वास्तविक आ जाएंगी। क्या हो जाएगी, P/Q वाली। इसके अलावा जो शांत दशमलव संख्याएं हैं, शांत
दशमलव संख्या है वो भी आ जाएगी किसमें, परिमेय संख्या में। और इसके आगे क्या होगा, जो आवृत्ति अशांत दशमलव संख्या वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या में बात है, परिमेय संख्या में अपन शामिल कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या में जैसे √2, √3, √5 ये संख्याएं, और एक जैसे 1.253 1 4 2 5 1 0 0 2 ये संख्याएं अनावृत्ति। इन अपन लिख सकते हैं कौन सी संख्याएं, यहाँ पे अपूर्ण वर्ग, मतलब पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होंगी, उनका अंडर रूट हो जाए तो वे सारी संख्याएं अपरिमेय होंगी। और इसके बाद अनावृत्ति, अनावृत्ति अशांत दशमलव जो संख्याएं होंगी वो भी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्या। इसके बाद आपको मैंने पहले बता ही दिया कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होगी। पूर्णांक क्या होगी, पूर्णांक की यदि बात करें तो ऋणात्मक संख्या भी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलेगी, ठीक है। शांत दशमलव संख्या बताई दी आपके, और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नॉलेज आपको देने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।